प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक साधु जमुना घाट के पास अपनी धुरी रमाकर बैठा हुआ था, मस्ती में था। अपनी साधना करते हुए बीच बीच में वो जोर जोर से चिल्लाता था, जो चाहोगे सो पाओगे। आने जाने वाले उस साधु को देखते थे और उसकी बात सुनी अनसुनी कर देते थे, क्योंकि लोग उसे पागल समझते थे। कुछ लोग जो ध्यान से सुनते थे वो उसकी बात को हंसी में उड़ा देते थे। एक लड़का जो कि बेरोजगार था, सुशिक्षित था, पढ़ा लिखा था, पर काम नहीं मिलने के कारण से हताश था, निराश था। घूमते हुए उधर से निकला, उसने भी साधु की वो आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे। विश्वास नहीं हुआ, फिर भी खाली तो था ही। पहुंच गया उनके पास और कहने लगा, महात्मन, क्या आप जो बोल रहे हो, जो चाहोगे सो पाओगे, सचमुच में आप दोगे जो मैं चाहता हूं? साधु ने कहा, हाँ बेटा, मैं जरूर दूंगा, पर पहले तुम ये तो बताओ कि तुम चाहते क्या हो। उस युवक ने कहा कि महाराज, मैं एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूं। क्या आप दे सकते हो, बना सकते हो? साधु महात्मा ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें 2 अनमोल रत्न देता हूं, एक हीरा और एक मोती। फिर इससे तुम चाहे जितने हीरे मोती बना सकते हो और बेच सकते हो, बहुत बड़े व्यापारी बन जाओगे। युवक के आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए। काश ये महात्मा जो भी मुझे दे, सचमुच में मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊं, चमत्कार हो जाएगा। महात्मा ने कहा, अपने दोनों हाथ मेरे समक्ष रखो और आंखें बंद करो और जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनो। लड़के ने दोनों हाथ अपने उन महात्मा के आगे इस तरह से फैला दिए। पहले हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए महात्मा ने कहा, बेटा, ये संसार का सबसे अनमोल हीरा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, और वो है समय। इसे कसकर मुट्ठी में बंद कर लो, समय भाग जाएगा। हर एक की जिंदगी के अंदर समय आता है, उसे जाने मत दो, उसे व्यर्थ मत जाने दो, खो मत उसे। जिस दिन तुमने समय की कीमत सीख ली, पहचान ली, जान ली, उस दिन समझ लो तुमने संसार के अनमोल हीरे को प्राप्त कर लिया। दूसरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए महात्मा ने कहा कि बेटा, ये संसार का अद्वितीय मोती है, इसे संभाल के रखो, और वो है धैर्य। समय और धैर्य, ये दोनों ऐसे हीरे और मोती हैं जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। विचलित मत हो। प्रयास करते करते यदि थक जाते हो और सोचते हो कि अब तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, दिमाग से बात निकाल दो, धीरज रखो। तुम्हारी सफलता तुम्हें अवश्यमेव सर्वोच्च शिखर पर ले जाने में सक्षम है, बस धीरज को बनाए रखो। लड़के ने आंखें खोली, महात्मा के चरण छुए और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए निकल गया। एक जोहरी के वहां पर, एक बड़े जोहरी के वहां पर उसने काम सीखना शुरू किया। धीरे 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 वो इतना निपुण हो गया अपने काम के अंदर कि लोग उसके हाथों के अंदर जादू है ऐसा कहने लगे। क्या तराशता था वो हीरो को। सचमुच में एक दिन सेठ ने कहा कि बेटा, कब तक तुम मेरे यहां पे नौकरी करोगे? एक काम करो, मैं खुश हूं आज, और तुम्हारे जैसा मुझे कोई मिलेगा भी नहीं, फिर भी मैं स्वार्थी नहीं। ये चंद हीरे लीजिए और आज से तुम भी व्यापारी बन जाओ। और वो 5 हीरे लेकर वो लड़के ने जो व्यापार शुरू किया, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया।
बीच बीच में जो दिक्कतें आती वो धैर्य नहीं छोड़ता। जब कभी उसे ऐसी मुसीबत आती है और लगता कि अब मैं हार गया हूं, अब मेरा व्यापार का क्या होगा, उसी समय उसको उस महात्मा की बात याद आती है। मेरे पास दूसरा मोती है धैर्य का, उसे संभाल के रखा उसने। दोस्तों, जिंदगी को सफल बनाना है तो हीरा और मोती मतलब समय और धैर्य, ये दोनों चीज यदि हम अपना लेते हैं, सचमुच में हम जीवन में कभी भी हमारे अभाव अभियोग से ग्रसित नहीं होते, हमें सफलता मिलती चली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।